या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देने का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महोदय पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका त्यानी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश की दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, आपकी अपरंपार के तुम ईश्वर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत का आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी पर रूप स्थिर हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम भगवान विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ये पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं और इस जगत में जितनी भी शक्तियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। ये मात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण पर रूप स्वर्ण और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको हमारा नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तित की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों के अनंत करने वाली नारायणी तुम ही हो और तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संसार की शक्ति भूता सनातनी देवी, संपूर्ण गुणों का आधार और सर्व सुखमयी नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। तुमको मेरा नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। तुमको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के रूप धारण करके हंसों के जुते हुए विमान पर बैठती और कुश के अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुमको नमस्कार है। हे माते, तुमको मेरा नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप, त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी देवी, तुमको मेरा नमस्कार है। तुमको मेरा नमस्कार तथा मुगधरों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी, तुमको मेरा नमस्कार है। तुमको नमस्कार है। कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। तुमको मेरा नमस्कार। हे शंख चक्र गद फर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली, हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो और तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। तुमको नमस्कार।
हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली भारय रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली, हे नारायणी, तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, हे सरस्वती, हे सर्वकृत ऐश्वर्य स्वरूपणी, हे पार्वती, हे महाकाली, हे नियंता, हे ईश्वरी रूपणी, हे नारायणी, तुमको मेरा नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूप स्वयं सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से भूषित ये तेरा सौम्य रूप सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, तुमको नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार। हे देवी सर्वशक्ति युक्त देवी, सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त, हमारे भय से हमारी रक्षा करो, तुमको नमस्कार। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से भूषित सौम्यरूप, हमारे डरों से हमारी रक्षा करो, हे भद्रकाली, हमारे रक्षा करो। हे तुमको नमस्कार है, ज्वालाओं के समान, हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हम भयों से बचाए, और तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको मेरा नमस्कार है। हे अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हे देवी, तुमको मेरा नमस्कार है, तुमको हम नमस्कार करते हैं, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं, मैं उन पर कभी विपत्ति ही नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने वाले योग्य हो जाते हैं, और अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण कर इनके धर्मद्रोही असुरों को तुम संहार करती हो, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। हे देवी, तुमको नमस्कार। चतुर्दश विद्याएं, श्रेष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्व शत्रुगण, और वहाँ पर समुद्र के बीच भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे देवी, तुमको मेरा नमस्कार। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व स्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय हो, और जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, जो विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहना, जो संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, हम शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो, त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो।
हे देवी ने तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। तब देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट कर रही हो, हे देवी। तब देवी ने कहा, वैश्वानर मनमंत्र के 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं पृथ्वीत नामक दैत्यों का नाश करूंगी। उन भयों महाअसुरों को बचड़ करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी और ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरी कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शांकवरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महिषियों की रक्षा करूंगी, तब हमें भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर को तीनों लोकों से पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मरुष का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में श्रावण मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। आप सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ के शरीर से सभी अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और ये कवच पाठ अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में एक मार्कंडे पुराण के अंतर देवी कवच में श्लोक अद्भुत और इस अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। महिष मार्कंडे श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो अपने किसी भी आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी ब्रह्मणी, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी और सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धात्री। ये देवी के 9 मूर्तियां हैं। ये 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, भूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में व्यापक तो उस कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर उनके कोई ऊपर विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। हे देवी श्री
जो तुम्हारा चिंतन करते हैं तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं और 12 भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का बाण ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। श्री वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का मयूर है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर पशु परशु और पाशु कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर को नाश करती और भक्तों के अभयदान वरदान देती और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रमान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति दक्षिण दिशा में मेरी 12वीं और त्रिनेत्र कोण में खड़क धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में बारुड़ी और बायस कोण में मृग एवं सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार 100 में बैठी हुई अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा और उमा मेरे मस्तक की विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बोए की रक्षा करें। बोए पर मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोए की रक्षण करें। भोए के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती माँ मेरी रक्षा हमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद घंटा गले की गांठी और महामाया तालु की रक्षा करें। कौमाक्षी त्रियोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुष धरे पृष्ठ मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नल ग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारणी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। हे महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। हे ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। हे देवी नाभि में
कामनी और गुआ भाग में गुहेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुर्दा की रक्षा करें। भगवती कटी और भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। हे नरसिंही दोनों घुटनों की और तेजस्विनी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। हे श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी मेरे नखों की रक्षा करे। उर्ध केसरी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बलियों के क्षुद्र में कौवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी मेरी रक्षा करे। हे पार्वती देवी रक्त मंजा मसा बांसड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की काल रात्रि और पितृ की मुक्तेश्वरी देवी मेरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी मेरी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेगा देवी शक्ति की समस्त संगियों में रक्षा रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तीश्वरी काया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रस्त्रा देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा कर। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। और सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा मेरी नारायणी देवी करें। वारायण आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी रक्षत चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। हे महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरे पति पत्नी की रक्षा करे। हे देवी मेरे पथ की सुपता और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करें। सब तथा व्यापक रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जो देवी जो स्थान कवच में रह गया है, हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने मन में यदि मेरे शरीर में भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजया देवी मेरी प्राप्ति रक्षा करें। विजय की प्राप्ति हो। जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको तुम निश्चय ही प्राप्त कर लेती हो। हे देवी जो पुरुष स्त्री हुए इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भाग होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। हे देवी ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह संपूर्ण लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अल्प मृत्यु रहित हो और 100 वर्ष तक अधिक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसके संपूर्ण व्याधियों नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष और अफीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला
कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारी प्रयोग होते हैं और इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखने ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अनंत बलवली भयानक डाकनिया, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके सब तक वन पर्वत और कानों के सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है और यहाँ पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ नहीं है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्री दुर्गा कवच पाठ संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए नव दुर्गा मैया की जय, 10 महाविद्याओं की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।